अपना खुद रोने लगती ही दूसरों को रुला देती। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। सच कहते हो मीना, अपनी जिंदगी में मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देना। नहीं स्वामी, अपने जीते जी से तकलीफ कभी नहीं दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल, ए मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। जाओ जाकर बहुत ज्यादा अच्छा सा नाश्ता दे। अरे नहीं नहीं यार, अभी तो अरे यार क्या कर रहे हो? अभी तो नाश्ता कर क्या है? तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? पहले तुम मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूं। क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तुम मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगल एक पर रह नहीं। यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके से है कि इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हर रोज हम तुमसे आकर के मुलाकात कर पाए। लेकिन मेरे दोस्त, कहो तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कौन? यही, जब कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी है? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता हूँ यार, तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है। मैं जानता हूँ कि यह घर तेरा नहीं मेरा, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। लेकिन विशाल, कहता है कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, जबकि घर के अंदर न जाने किस तरीके से हमारी बहन बेटियां बैठी। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया। आज मेरे दोस्त को उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? विशाल यार, क्या बताऊं, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा ही हिल गया। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उससे अपने साथ आया हूं। कहा? दरवाजे पर। अरे उसे यहाँ बुला, मैं भी देखूं कौन है वो। काका अंदर आ जाओ। अरे नहीं, बैठो। ये लोग वही हैं जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। और काका, ये है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान कर। बैठो मेरे दोस्त, बैठो। उठे दादा, सबसे पहले बतलाओ आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब, साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है। विशाल, मुझे विशाल को। साहब हमारा नाम तो दीन दयाल है साहब। गरीबी में है सब साहब, दीनी दीनू कहते हैं। बोले दादा, इन बातों से नाराज कभी मत होना। गरीबी और तंगदस्ती में लोग नाम को बिगाड़ कर ही पुकारते हैं। हम ये शांति नगर गाँव साहब रहे वाले हैं। यही गांव जो शांति नगर है? हाँ साहब, मैं जानता हूँ, इस गांव को जानता हूँ। अपने परिवार में साहब हम तीनों जने हैं। तीसरा कौन है? हम साहब एक लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। अच्छा, आपके बेटे का नाम अर्जुन है? हाँ साहब, या हमारी बिटिया है का नाम अंजू है साहब। नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं जाता। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह। अच्छा अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब। हाँ साहब, मैं तो उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अपने हमका वो मुखिया बनाए ना करे, हमारी खेती की देखभाल क्या करे, लेबर ले जाके बगीचे फार्म पर काम करवावा करे। भाई वो जमींदार है, काफी कारोबार है, 200-250 लेबर और मजदूर खेत बगीचे और फार्म में काम किया करते हैं, और इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब, बहुत अच्छी बात है साहब। 200-300 लेबर ले जाए हम 2-3 महीना बगीचे में फार्म पर उनके काम करवाए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब मजदूरी का पैसा साहब एक नहीं मिला। क्या बात करते हैं? क्या कहा? मजदूरी का कोई पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला? जब साहब मजदूरी का पैसा नहीं मिला, मजदूर सब हमारी झोपड़ी पैसा मांगा आवे लगे। मजदूरों को आपने ले जाकर के खेत और बगीचे और फार्म में काम करवाया है, और मजदूर सिर्फ
मेट और ठेकेदार से ही पैसे की तलब करता है। कहे लगे काका पैसा दे आओ चले हमके भैया तो पैसा तुम्हारे तबियत ना ठीक है चल नहीं पाई तहन तनु सबर रखो देखो जइबा कहिबा पैसा देवाई दे बा मतलब उन्हें तसल्ली दिला दिया। तसल्ली देवायन साहब लेकिन मजबूर सब सलाह करीन आपस में यहाँ कहीं पैसा नहीं मिले है तो हमारे काम करे फायदा का है पैसा सब काम ही बंद कर दी। बूढ़े दादा आपको मालूम होना चाहिए गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा ही हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा। जब साहब सब काम बंद कर दी बात साहब हमसे बताओ नहीं जा पाए हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा हम चल नहीं पाई रहन जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़का है साहब। क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है। हाँ साहब विदेश में पढ़ाई करता है 2 दिन उसको आए हो गए। अपने लड़कों को बैठे कहीं जाओ दीन दयाल से मालूम करो जाए काम का है बंदा है उनका लड़का साहब बाबा हम अपनी झोपड़ी में खाना खाए बस बैठे रहने और रोटी तोड़े रहने मारी से लाता हूँ क्या खाओ खाना खाते समय आपको पैर की ठोकर मारी। हाँ साहब इसके बाद में फिर क्या हुआ। कह लगे काम का है बंदा है उनके भैया लेबर कर पैसा बाकी है पैसा मिल जाए तो सब लेबर काम करे जाई है तो कहे चला तुमका हमें ले चलेगा का साहब रस्म बांध ली। अरे रे रस्म बांध ली साहब बहुत तुम्हारी अरे मारा भी है साहब मरते रहते हमारी बिटिया आई गई मेरी बिटिया साहब अकेले पाए करे हमका खम्भम बांध दी हमारी नजर के समय बिटिया करी इज्जत लूट चुप रहो और मुझे सुनाओ नहीं। और मुझे सुनाओ नहीं ऐसा सुनकर मुझे तबार आ गया लाजई पे हयात हो जरा भी नहीं लूटस मत बिचारी। आपके नजरों के सामने आपकी बेटी की साहब तले साहब हमारे भैया स्कूल से पढ़ के आए गए हमारे भैया के यहाँ साहब यह बात गंवारा नहीं भाई। अरे किसे गंवारा होगी किसे गंवारा होगी जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी या तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा नहीं तो दुनिया भैया हमारे गुस्सा में यहाँ आए साहब हमारे लाठी छीन के रे उनकी हमेली वगैरह है मालूम करे इस बदतमीजी का है करे वहाँ अजगर सिंह के एक भाई है साहब वो इंस्पेक्टर है। क्या जमींदार का कोई भाई वही जो शांतिनगर के थाने में तैनात है वो इंस्पेक्टर बलबीर सिंह कानून का दलाल और उसने क्या किया है। अजगर सिंह अभय सिंह बलबीर सिंह तीनों जने साहब मिल गए हमारे भैया के यहाँ बहुत मारे हैं हमारे साहब ले जाकर झूठे इल्जाम हम थाने में बंद करे हैं साहब। गांव वाले तेरे हम भीख मांगे पैसा ले गए रान साहब का चाय नाश्ता करा छोड़ाई ले साहब पैसा छीन लीन धक्का मारी थाने से भगाए गरीबों पर किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है मेरे यहाँ और याद इसी प्रकार से गरीबों पर जुर्म अत्याचार होता रहा कानून से इन्हें मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा फिर ये सताया हुआ गरीब इंसान किसके पास रहेगा। फिक्र मत करो बूढ़े दादा अब आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे और आपसे वादा करते हैं आपके बेटे को रिहा कराएंगे आपको इंसाफ दिलाएंगे और जो जालिम जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ गुस्ताखी की है कानून से उसे कड़ी सी कड़ी। लेकिन बूढ़े दादा इसमें आपको मेरा साथ देना होगा मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। साहब तुम जहां बताइए साहब हम चली बा। बूढ़े दादा आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं लेकिन एक बात याद रखना कौन बात कहीं किसी के बहकाने से किसी के धमकाने या डराने से या पैसों के लालच में आकर भूलकर उस जमींदार से सुलह और समझौता नहीं अगर ऐसा करोगे